सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है कचरा संग्रहण और निपटान। तो इसमें हम आगे आगे पढ़ेंगे कि कैसे कचरे को जिसको मतलब उसको जो वेस्ट है, उसको जो काम का चीज़ है उसमें से निकालना, और उसके बाद उसको पूरा वेस्ट के कहाँ पे करना है, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कचरा संग्रहण एवं निपटान, तो साथ साथ बुक्स में भी देखते जाना है। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैलियों अथवा टिनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है, प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है, जैसे ज़्यादातर जो है प्लास्टिक की उसमें थैलियों में आते हैं या फिर टिन वगैरह में हम लेके आते हैं, तो उनसे जो आइटम निकाल के उसके बाद हम उन सभी को कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर, बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इनके छिलके फेंक देते हैं। ज़्यादातर जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो छिलके को एक प्रॉपर उसमें कवर करके और एक अलग जो डस्टबिन बना रहता है उसमें डाल देना चाहिए, नहीं तो क्या है, सभी लोग नीचे ही, सीट के नीचे ही फेंक देते हैं। और बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही अपनी पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तो हम पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कचरा ना हटाया जाए तो क्या होगा? अब यदि नहीं हटाया जाएगा तो बहुत सारी कई बार बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो आपके विचार में यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ जाता है? फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल लिया जाए जिससे हमें कोई हानि ना हो? मतलब रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। रिसाइकलिंग में क्या है, जो वेस्ट है उसको फिर से एक नए आकार में दिया जाता है। क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहेली और बूझों के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा, उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। एक कदम स्वच्छता की ओर है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इसलिए इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना था। तो 2 अक्टूबर को हम स्वच्छ दिन भी कहते हैं, स्वच्छता दिन। बूझों के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा, उनमें से कुछ बातों की हम चर्चा इस अध्याय में और आगे करेंगे कि कैसे कचरे का निपटान किया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में
जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे डालने के लिए। वहाँ कचरे के उस भाग को जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है उस रूप में उपयोग ना किए जा सकते वाले कचरे से पृथक किया जाता है। मतलब जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको एक अलग कर लिया जाता है और जिसको नहीं यूज़ किया जाता है उसको वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। इस प्रकार से कचरों में उपयोगी अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव का निपटान के लिए भराव क्षेत्रों में पास कंपोस्ट बनाए लिए जाते हैं वाले विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या, हमें क्या कंपोस्ट के बारे में पता करना है कि आखिर कंपोस्ट क्या रहते हैं, इसके बारे में हम क्रियाकलाप में सीखेंगे। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं। गार्बेज इन और गार्बेज आउट, मतलब गार्बेज कहाँ आता है और फिर कैसे हम उसको बाहर भेजते हैं। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और garbage every day and from our homes, school, shops and offices. The grains, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shops are packed in plastics bag or tins. All these wrapping materials go out as garbage. We sometimes buy things that are rarely used and often throw into the garbage. मतलब बहुत सारी चीज़ें हम जो है लेके आते हैं मार्केट से, वो सभी प्लास्टिक्स में रहती हैं और रैप की हुई रहती हैं। उसके बाद उनका यूज़ करके उनको गार्बेज में फेंक देते हैं, कचरे में। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन और आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेस इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। वी थ्रो away the ticket when we get off a bus. A child might go on sharpening pencils just for fun. If we make mistakes or spill ink or our notebook, we tear up the sheets and throw it away. और इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वेस्ट है हम कर देते हैं। जैसे पूरा यदि पेज ख़राब हो जाता है तो पूरे पेज को फाड़ के फेंक देना, और कुछ पुरानी चीज़ों को टूट जाती हैं तो उन सभी को फेंक देना। वाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्राम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स, मतलब यदि आसपास से रिमूव अलग नहीं किया गया तो क्या होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो बहुत सारा वहाँ पे गार्बेज हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक दिस इज़ हार्म अस व्हेन सफाई कर्मचारीज टेक दिस गार्बेज फ्राम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो and what happened to it? Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? Can we contribute toward this in any way? We will look for answer to these questions in a chapter. मतलब जो कचरा है वो कहाँ जाता है उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। A step toward cleanliness, स्वच्छ भारत जो अभियान शुरू किया गया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया launched the Swachh Bharat Mission (SBM). The aim of this mission is to create an open and defecation-free India by 2 October 2019। और ये अभियान चलाया गया था जो कि अभी भी चल रहा है, जिससे मतलब पूरे इंडिया को स्वच्छ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। Children from Paheli and Bojo school did a project called Dealing with Garbage. We will learn about some of things they learned through this project. और इसके बारे में हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। सो पहले आता है पॉइंट डीलिंग विथ गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल्स। बहुत बड़े बड़े जो गड्ढे हैं तो वहाँ पे ले जाते हैं। सो उसमें क्या काम करते हैं, जो काम जो जिसका फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है उसको अलग रख लेते हैं और बाकी जो डंप करना है वो अलग रख लेते हैं।
There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. Thus the garbage has both useful and non-useful components, and the non-useful component is separated out and it is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. Once the landfill is completely full, it is usually converted into park or a playground. For the next 20 years or so, no buildings is constructed on it. मतलब जो जो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं वो वहाँ पे गड्ढों में डंप कर दिया जाता है और ग्राउंड वगैरह बना दिया जाता है। अगले 20 सालों तक वहाँ पे मतलब कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाते हैं। To deal with some of the useful component of the garbage, component making areas are developed near the landfill. And what is compost? Let us learn about it from following. अब हमें कंपोस्ट के बारे में बात करना है जो नीचे एक्टिविटी में दी हुई है। अब हमें बात करना है क्रियाकलाप 1 में, अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र करने लें। फिर इसे 2 समूह में इस प्रकार पृथक कीजिए कि इसमें एक प्रकार की वस्तुएं मतलब 2 उसमें बांट लेना है। पहला जो होगा समूह, उसमें रसोई का कचरा जैसे फल, सब्जी, छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय पत्ती, समाचार, सूखी पत्तियाँ और कागज़ की थैली, ये सभी ये समूह 1 में हो जाएंगे। और समूह 2 में क्या होगा, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन, थैलियाँ, टूटा हुआ कांच, एल्युमिनियम जो मतलब रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं, मतलब ऐसे चीज़ जिनको हम दोबारा से अलग कर सकते हैं कुछ बनाने के लिए, और दूसरे ऐसे जिनको हम मिट्टी में डाल सकते हैं। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक थैलियों में बांटिए और इनमें ABCD में नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक थैली को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह पर कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियाँ दूसरी थैलियों को पृथक गड्ढे से डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं, ऐसे अलग अलग इन लोग ने बनाए हैं। ऐसे 4 जब बना के आप डाल देंगे गड्ढे में। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा इसमें कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरा पूर्ण विगलन हो गया है और इसे पुनः मिट्टी में ढक दीजिए। इसी प्रकार 2-2 दिन के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाव अपने नोट में, उसके बाद हमें उसमें नोट करना है। तो उसमें क्या नोट है, पूर्णतः विगलित है और उसमें दुर्गंध नहीं आती है, या फिर आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है परंतु अभी भी दुर्गंध नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमें बात करना है कि किसी ढेर के कचरे का विगलन हुआ और किसका नहीं हुआ, मतलब पूरा जो है पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब पूरा ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 और इसमें आपको लिखना है 4 दिन बाद, 6 दिन बाद और जो ढेर है वो कैसे हुए। यदि आपने कुछ और प्रेक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया उसे जलाइए और फेंकिए नहीं, मतलब जो आप सोचेंगे कि जो अब वहाँ पे पूरा नष्ट नहीं हुआ है तो उसको क्या जला देना, तो ऐसा जलाने बिल्कुल भी नहीं है। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया है तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो और तो उसे उस मृदा में मिला दें जिससे आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं, या आपके पौधे को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। बाद में इसको भी खाद बोलते हैं। आपने इस क्रियाकलाप में प्रेक्षण में किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती हैं जिनमें खाद बनती है, जिनका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। जो खाद बन जाती है उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। और कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएँ 2 प्रकार के कचरे को इकट्ठा करते हैं। जैसे इंदौर तरफ में सूखा कचरा अलग
इकट्ठा करते हैं और गीला कचरा अलग इकट्ठा करते हैं। भोपाल में भी ऐसा होता है। तो प्रायः एक नीले रंग का डिब्बा और दूसरा हरे रंग का रहता है। तो नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं, कांच। और क्या आपने ध्यान दिया है कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर से विकलित नहीं हुए थे। और हरे कूड़ेदान रसोई में जैसे अन्न, पादप, जंतु अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विकलित हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 से अनुसार हमने दो समूह हमने कौन कौन से किए थे। एक जो विकलित हो जाते हैं मतलब पूरी तरह कंपोस्ट हो जाते हैं, तो वो अलग हरे वाले जो कूड़ेदान में, और नीले वाले में जो जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक हो गया और कांच वाँच की चीज़ें जो भी। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसलों, पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न होते हैं। जब भी सूखी पत्तियों को यदि जलाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस निकलती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तन किया जाता है। पत्तियां जलाने का हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इनको चाहें तो कंपोस्ट में उपयोग कर सकते हैं, जिससे वो फिर से दोबारा से उपयोगी हो जाएं। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली और बूझों द्वारा नोट किए गए प्रेक्षणों एवं विचार पर इस प्रकार हैं। बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा कि पत्तियों को ना जलाएं और आप इनके धुएं से सहन नहीं कर पाएंगे। और पहेली ने अपने नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना गया। अब पूछ रहे हैं क्योंकि यदि पत्तियों को जला रहे हैं तो इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकल रही हैं जो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। वास्तव में चोरी नहीं, इसका अभिप्राय गैर कानूनी अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादपों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए, जिससे मतलब जो है गैस नहीं निकलेगी, वेस्ट जो हमारे हानि नहीं पहुंचाएगी। सो इंग्लिश में हम बात करते हैं एक्टिविटी 1। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट थ्रोन इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन उससे पहले हमें क्या करना है, उसको इकट्ठा कर लेना। उसके बाद ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड कर दे, इकट्ठा कर देंगे। तो फिर ग्रुप 1 में क्या रखेंगे, गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स includes newspapers, dry leaves and paper bags in this group. And second group में piece of cloth, polythene bags, broken glass, aluminum wrappers, nails, old shoes and broken toys. Now divide the contents of each group into 2 separate heaps and label them. मतलब अलग अलग आपको ऐसे ग्रुप में कर लेना है, 2 ग्रुप में। उसके बाद उन सब में टैग लगा के ABCD ऐसे बना देना है और 4 जो है बैग में ऐसे रख लेना है। उसके बाद एंड ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम द ग्रुप 2 इनटू द 2 सेपरेट प्लास्टिक, और अलग प्लास्टिक बैग में करके फिर ऐसे 4 जो है गड्ढे बना के पॉट करके उनमें रख देना है और मिट्टी से ढक देना है। फिर क्या करना है, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days। 4 दिन के बाद उसमें से ऊपर की जो मिट्टी उसको हटा के देखना है। फिर जब आपको देखना है कि वो कंपोज हुआ है कि नहीं हुआ है। A black color and no foul smell indicates that rotting of garbage is complete and put the heap again in the pits and cover with the soil। उसके बाद फिर से कवर कर देना है। ऐसा आपको बार बार करके देखना है, तो देखना है कि कौन सा कंप्लीट जो है रॉट हुआ है, कौन सा थोड़ा सा हुआ है और किस में चेंज हुआ है, किस में नहीं हुआ है। तो ऐसा आप कॉलम बना लेंगे। तो A B C ऐसे D, फिर 4 दिन में क्या पोजीशन है,
6 दिन में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, ऐसे। So if you make any other observation, do not forget to write all these down in notebook। यदि आप और कुछ इसमें देखते हैं तो उसको भी नोट डाउन कर लेना है। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you saw favorite plants। मतलब यदि जो पूरी तरह से उसमें रॉट हो गया है, मतलब पूरा मिल गया है मिट्टी से, तो उसको आप उसी मिट्टी में मिला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट some things in the garbage rot and they form manure which is used for the plants rotting, and conversion of some materials into manure is called composting। इसको हम आगे जो है जो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। In some cities and town municipalities provide separate 2 काइंड ऑफ गार्बेज कलेक्टिंग, जिसमें एक ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। ब्लू कलर इज़ द मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, मतलब रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकते हैं, और ग्रीन कलर वाले जिनको हम सीधा जाके मिट्टी में दफनाना है। द ग्रीन बिन्स आर द कलेक्टिंग, जिसमें होता है किचन and other plants, animal waste, and you may have noticed that the type of waste rot completely when buried in the soil। and do you see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups। और इसलिए हमने एक्टिविटी 1 में पढ़ा कि हमें जो है 2 उसमें अलग अलग क्यों कर लेना है, क्योंकि जिससे हम जो ग्रुप 2 में रहेगा उसको हम सीधा कम्प्लीटली सॉइल में डाल सकते हैं और मिट्टी में भी नुकसान नहीं होगा। Have you noticed garbage heaps of dry leaves on the roadside? Most of the time these are burnt, मतलब जो सूखी पत्तियाँ उनको जला दिया जाता है। And farmer too often burn the husk and dried leaves and parts of crop plants in their field after harvesting। और किसान भी क्या करते हैं, खेत में जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद भी जो सूखी पत्तियाँ और बचे रहते हैं उनको जला देते हैं। इससे बहुत सारी क्या है स्मोक और गैसेस निकलती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। सो दीज प्रोड्यूस स्मोक्स गैस दैट हार्मफुल टू द आवर हेल्थ एंड वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपैक्ट। तो ये जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो लीफ सूखी पत्तियों को से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बोजो ने लिया है। बोजो नोटिस्ड इन नोटबुक दैट डू नॉट बर्न लीव्स, यू नॉट एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। मतलब सूखी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। और पहेली ने में लिखा है कि पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग और लीव्स अ थीफ। मतलब इसे एक गुनाह क्यों नहीं मानते हैं, नॉट थेफ्ट रियली, she must have meant illegal। she wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plants wastes anywhere in the India। मतलब जो पत्तियों को और उनको प्लांट वेस्ट को जलाने से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो इसको बैन कर देना चाहिए, ऐसा जो है पहली बोल रही है। अब आगे हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। आखिर वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। कंपोस्टिंग के बारे में तो पढ़ा है कि जो खाद बनाने की प्रक्रिया है उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं, इनको फार्मर फ्रेंड बोलते हैं इंग्लिश में। आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होती है। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो लाल केंचुए हैं
इनका उपयोग किया जाता है ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। अब क्रियाकलाप 2 उसमें हमें बता रहे हैं कि कैसे करना है।